अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओथेलोज लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विथ इयागो लेड हिम टू रेस्टलेसनेस। अब इयागो के साथ जो लंबा वो बातचीत किया ओथेलो, तो बहुत ही रेस्टलेसनेस महसूस कर रहा था, मतलब बेचैन परेशान वो महसूस कर रहा था। नाइदर पॉपी नॉर द जूस ऑफ मैंड्रैगोरा, ना तो पॉपी और ये ना ही मैंड्रागोरा नाम का जो क्या होता है ना कि वो लोग इस नशीला टाइप का पदार्थ लेकर के, थोड़ा सा नहीं होता है कि थोड़ा सो लें कुछ नशा करके, जैसे क्या करते हैं लोग, वाइन पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं ना, कभी कभी रेस्टलेस महसूस करते हैं तो लोग थकान को दूर करने के लिए, हालांकि ये सही चीज नहीं है। तो वही वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि नाइदर पॉपी नॉर द जूस ऑफ मैंड्रेगोरा नॉर ऑल द स्लीपिंग पोशंस ऑफ द वर्ल्ड, और ना ही किसी भी तरह का दवा, जो दुनिया का जितना भी मतलब दवा हो नींद वाला, वो कुड वंस अगेन रिस्टोर टू हिम द स्वीट रेस्ट, उसको स्वीट रेस्ट नहीं दे पा रहा था, मतलब चैन का नींद से वो सो नहीं पा रहा था। विच ही हैड एंजॉयड ओनली यस्टरडे, जो कि कल तक उसने एंजॉय किया है, कल तक वो अच्छा नींद से सोया था, मगर जब से ये चीज उसके दिमाग में बैठ गया, क्या कि डेस्डेमोना जो है ना लव्ड अनदर मैन, ये चीज जब बैठ गया उसके दिमाग में, तो फिर वो पूरी तरह से रेस्टलेसनेस हो गया। हिज ऑक्यूपेशन सिकेंड अपॉन हिम, उसका जो काम था वो उसमें भी वो कमजोर पड़ने लगा, उसमें भी उसको दिल नहीं लग रहा था। ही नो लॉन्गर टुक डिलाइट इन आर्म्स, अब उसको अपने आर्म्स यानी कि अपने शस्त्रों में भी अब उसको एंजॉय मतलब महसूस नहीं हो रहा था, उसको खुशी महसूस नहीं हो रहा था। His heart that used to be roused at the sight of troops, सेना को देख करके उसका दिल जो कभी खिल उठता था, अभी would no longer steer at the sound of drums or nagging of war horses। अब माने वो जो साउंड ऑफ ड्रम्स, माने सेना लोग जो ड्रम बजाते हैं ना, जो सैनिक लोग जो सैनिकों को जोश जगाने के लिए जो ड्रम बजता है, वो ड्रम से भी अब इसके दिल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और नैगिंग ऑफ वार हॉर्सेस, और जो घोड़े जो हिनहिना रहे थे उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किसको? ओथेलो को। ही सीम टू हैव लॉस्ट ऑल द प्राइड एंड एम्बिशन विच आर द वर्च्यूज ऑफ ए सोल्जर, माने वो अपना अपने अंदर का सिपाही वाला जो भी उसके अंदर में प्राउडनेस महसूस होता था, वर्च्यू जो भी क्वालिटी था, वो सब लॉस्ट कर चुका था। समटाइम्स ही थॉट हिज वाइफ टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी उसको लगता था कि नहीं हमारी पत्नी तो ईमानदार है। अगेन ही वंडर्ड दैट शी वॉज नॉट, फिर वो लगता था कि नहीं नहीं ये गलत बात है, वो नहीं है। एट टाइम्स ही थॉट इयागो टू बी जस्ट, कभी कभी उसको लगता था कि इयागो जो है ना ये सच बोल रहा है, वही न्याय कर रहा है। बट एट टाइम्स ही थॉट द कॉन्ट्रेरी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उसके अपोजिट में सोचने लगता है। Thus he was torn to pieces with these distracting thoughts, इस तरह से वो टुकड़े टुकड़े में बदल चुका था, इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होकर के उसका दिमाग जो है ना, उसका जो थॉट्स था वो पूरी तरह से मैंने डिस्ट्रैक्ट हो गया था। Once he laid hold on Iago's throat and demanded proof of Desdemona's guilt or threatened instant death for his having bullied her। एक बार तो उसने इयागो के गले को ऐसे पकड़ लिया, बोले अब मार देंगे, जान से मार देंगे, अगर तुम सबूत नहीं दिए तो याद रखना तुमको हम जान से मार देंगे, डेस्डेमोना के खिलाफ। इयागो फील्स इंडिग्नेंस दैट हिज ऑनेस्टी वाज मिसइंटरप्रेटेड टू बी वाइज, कहता है इयागो कहता है कि मेरी ईमानदारी पर आप गुस्सा दिखा रहे हो, मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, मतलब मिसरीड कर रहे हो, मेरी ईमानदारी पर आप भरोसा नहीं कर रहे हो। He pointed out if Othello had not sometimes seen handkerchief spotted with strawberries in the hand of Desdemona, वह कहता है इस माने वह पॉइंट आउट करता है, क्या आपने डेस्डेमोना के हाथ में वो रुमाल जिसके ऊपर स्ट्रॉबेरी माने बना हुआ है, स्ट्रॉबेरी का पैटर्न जो डिजाइन किया हुआ, आपने देखा है हाँ या ना? तो एंड ओथेलो एक्नॉलेज्ड, तो ओथेलो स्वीकार करता है दैट इट वाज हिज फर्स्ट गिफ्ट टू डेस्डेमोना, हाँ वो तो मैंने डेस्डेमोना को ही दिया है, पहला वो मेरा गिफ्ट था उसके लिए। तो वो कहता है ओथेलो माने इयागो कहता है दैट सेम हैंडकरचीफ सेड इयागो, इयागो कहता है वही रुमाल डिड आई सी माइकल कैशियो दिस डे वाइप हिज फेस विथ,
मैंने आज उसी रुमाल को मैं माइकल कैसियो के मुंह पोंछते हुए उसी रुमाल से देखा। ओथेलो replied, "If it to be as you say, I will not rest till a wide revenge swallow them up." मैं अगर ये ऐसा सच है, अगर ये तुमने जो कहा कैसियो ने अगर ऐसा किया होगा, तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं बदला नहीं ले लूं दोनों से। दोनों मतलब कौन कौन? कैसियो और डेस्डेमोना से। फॉर ए टोकन ऑफ योर फिडिलिटी, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा भी डिसबिलीफ होगा, अगर यानी कि कहने का मतलब थोड़ा सा भी मतलब अविश्वास वाली बात होगी, आई एक्सपेक्ट दैट कैसियो शैल बी पुट टू डेथ विद इन 3 days। अगर ये सचमुच बात है तो इस अविश्वास यानी कि विश्वासघात के लिए मैं कैसियो को 3 दिन के अंदर मार डालूंगा। एंड फॉर दैट फेयर डेविल, और वो जो खूबसूरत राक्षस राक्षसनी है आप कह सकते हो, किसको बोला गया है? डेस्डेमोना को फेयर डेविल बोला गया है। आई विल विड्रॉ एंड डिवाइस सम स्विफ्ट मीन्स ऑफ डेथ फॉर हर, तो मैं उसके लिए एक सही अच्छा वाला खूबसूरत सा मौत उसके लिए तैयार करता हूं। ओथेलो डिड नॉट केयर टू इंक्वायरी हाउ कैसियो केम बाय विथ हैंडकरचीफ ऑफ डेस्डेमोना। ओथेलो को अब ये नहीं लग रहा था कि कैसियो के हाथ में रुमाल कैसे आया डेस्डेमोना का। He passed death sentence upon both of them। उसने वो सब नहीं सोचा कि कहां से रुमाल आया, कैसे रुमाल गया, ये नहीं, उसने सीधे डिक्लेयर कर दिया मृत्यु का सजा, मतलब किसको? सेंटेंस टू डेथ, डेस्डेमोना और कैसियो का। तो डेस्डेमोना हैड नेवर गिवन सच ए प्रेजेंट टू कैसियो, बल्कि डेस्डेमोना ने कैसियो को इस तरीके का कोई प्रेजेंट ही नहीं दिया था, इस तरीके का कोई उपहार नहीं दिया था। नॉर वुड दिस constant lady have ever wronged her husband with doing so naughty and thing as to give her lord's presents to another man। इस तरीका का कोई गलती उस महिला ने आज तक अपने पति को गलत करते हुए कोई गलत काम नहीं किया, पति के खिलाफ उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी कोई नॉटीनेस वाला काम नहीं किया, बदतमीजी वाला काम उसने कभी नहीं किया, जैसे कि हैंडकरचीफ देना या किसी प्रेजेंट को देना दूसरे मर्द को। अनदर मैन, द श्रीव्ड इयागो यूज्ड हिज वाइफ एमिलिया। अब इस चालाकी में इयागो जो था ना, इतना चालाक था, वो अपनी पत्नी एमिलिया को इसमें शामिल कर लेता है टू स्टील द हैंडकरचीफ फ्रॉम डेस्डेमोना। वह उसको शामिल करता है रुमाल चुराने के लिए डेस्डेमोना के पास से, अंडर प्रिटेंस ऑफ गेटिंग द वर्क कॉपीड, मैंने इस पूरे काम को कॉपी करने के लिए, एंड बट इन रियलिटी टू ड्रॉप इन इट्स कैसियोस वे। और सबसे ज्यादा वाइटल क्या था, उसने अपनी पत्नी को कहा था कि ये रुमाल को चुराओ डेस्डेमोना के पास से, और कैसियो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते में फेंक दो। वेयर ही माइट फाइंड एंड गिव ए हैंडल टू इयागोस सजेशन दैट इट वाज डेस्डेमोनास प्रेजेंट, जहां पर वो ये प्रूफ कर देगा कि ये डेस्डेमोना का ही प्रेजेंट था जो कि रास्ते में फेंका गया है। किसके द्वारा? कैसियो के द्वारा। सून आफ्टर द मीटिंग हिज वाइफ, पत्नी से जैसे ही ओथेलो जाता है मिलने के लिए, ओथेलो प्रिटेंडेड दैट ही हैड ए हेडेक। ओथेलो कहता है सर में दर्द हो रहा है, ओथेलो कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, एंड डिजायर्ड हर टू लेंड हिम हर हैंडकरचीफ टू होल्ड ऑन टू हिज टेम्पल्स। उसने कहा कि ठीक है, मेरा वो वाला रुमाल लेकर आओ तो मैं थोड़ा अपने टेम्पल्स, ये देखो माथे के इस ललाट के एरिया को टेम्पल्स कहा जाता है, तो वो कहता है कि मेरा वो रुमाल देना, मैं अपने टेम्पल्स को थोड़ा सा बांधूंगा। डेस्डेमोना डिड सो, डेस्डेमोना ऐसा करती है, बट ओथेलो वांटेड द हैंडकरचीफ विच ही गेव हर। लेकिन डेस्डेमोना जो रुमाल देती है, ओथेलो कहता नहीं, मुझे ये रुमाल मत दो, मुझे वो रुमाल दो जो मैंने तुमको गिफ्ट किया था, प्रेजेंट दिया था। डेस्डेमोना कुड नॉट फाइंड इट, डेस्डेमोना उसे नहीं पाती है, तो वो कहता है, ओथेलो कहता है दैट्स ए फॉल्ट, ये तो गलती है तुम्हारी। सेड ओथेलो, दैट हैंडकरचीफ वाज गिवन टू माय मदर बाय एन इजिप्शियन ओमेन। वो रुमाल मेरी मां को एक इजिप्शियन औरत ने दिया था। शी वाज ए चार्मर एंड कुड ऑलमोस्ट रीड द थॉट्स ऑफ पीपल। वो एक चार्मर थी। चार्मर कहने का मतलब वो जो भविष्यवाणी करने वाले, या मतलब जो माने नहीं बोलते हम लोग, जो आप ऐसे कह सकते हो वो तांत्रिक टाइप की है ना, इस टाइप की वो औरत थी जो दूसरे के लोगों का दिमाग को रीड कर सकती थी। वो ऐसी इजिप्शियन औरत थी। सी टोल्ड हर, अच्छा उस इजिप्शियन औरत ने मेरी माँ को, मतलब ओथेलो की माँ को कहा था
कि वाइल सी केप्ट इट, जब इसे रखेगी, इट वुड मेक हर एमिएबल, इससे वो बहुत ही एमिएबल यानी कि फ्रेंडली, बहुत ही मैंने सबसे वो फ्रेंडली व्यवहार करेगी। एंड सबड्यू माई मदर माई फादर एंटायरली टू हर लव, और उसने क्या किया था, उसी रुमाल से मेरी माँ ने मेरे पिता को पूरी तरह से चेंज कर लिया था। बट इफ सी लॉस्ट इट, उसने ये भी कहा था कि अगर ये रुमाल तुमने खो दिया तो, और मेड ए गिफ्ट ऑफ इट, या अगर किसी को गिफ्ट किया तो माई फादर वुड लोथ हर एज मच एज ही हैड लव्ड हर, तो मेरे पिता उतना ही नफरत कर देंगे। मतलब उस औरत ने, इजिप्शियन औरत ने कहा था मेरी माँ को कि अगर ये तुमने खो दिया, ये रुमाल तुमने खो दिया, जो कि उसने अपने मेरे फादर को दिया था, तो अगर तुमने खो दिया तो मेरे फादर जितना प्यार करते थे उतना ही तुमसे नफरत करने लगेंगे। ये बात उस इजिप्शियन औरत ने मेरी माँ को बताया था। द लेडी सेड, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? ओथेलो रिप्लाइड, इट इज ट्रू, यही सच है। इट इज ए मैजिकल हैंडकरचीफ, वो डेस्डेमोना को कहता है ये जादुई रुमाल था। डेस्डेमोना वॉज रेडी टू डाई विथ फियर, अब तो डेस्डेमोना लग रहा था जैसे डर के मारे मर जाएगी। फॉर सी प्लेनली परसीव्ड दैट सी हैड लॉस्ट इट, वो सीधी सी बात है, वो स्वीकार कर ली थी कि वो लॉस्ट कर चुकी है। एंड विथ इट सी फियर्ड द लव ऑफ हर हस्बैंड, अब उसको ये भी डर लग रहा था कि अपने पति के प्यार को भी वो शायद लॉस कर जाएगी। सी ट्राइड टू डाइवर्ट हिम फ्रॉम टू सीरियस थॉट्स, वह पूरी तरह से कोशिश करती है डाइवर्ट करने का पूरे मामला को। सी चीयरफुली टोल्ड हिम दैट ऑल हिज टॉक अबाउट द हैंडकरचीफ वाज ओनली टू पुट हर ऑफ फ्रॉम कैसियोस सूट, वो खुशी खुशी कहती है, ओ तो तुमको हम कैसियो के लिए जो बोल रहे थे, इसी के लिए तुम अब नया मतलब बात उठा दिए हो, ये रुमाल वाला बात उठा दिए हो। मतलब ये बात वो मतलब नॉर्मली बोल रही थी, लेकिन ओथेलो तो यही सुनना पसंद नहीं कर रहा था। तो कैसियो सूट, ओथेलो इन परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन बस्ट आउट ऑफ द रूम, अब इसी में ओथेलो गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। देन डेस्डेमोना बिगान टू सस्पेक्ट दैट द हर लॉर्ड वाज जेलस ऑफ कैसियो, अब डेस्डेमोना सोचती है कि उसके जो लॉर्ड हैं यानी कि उसके जो हस्बैंड हैं वो कैसियो से बहुत ज्यादा मतलब क्या करते हैं, मतलब जेलस महसूस करते हैं, यानी कि जलन महसूस करते हैं। व्हेन ओथेलो एंड डेस्डेमोना मेट अगेन, अब फिर से जब ओथेलो और डेस्डेमोना मिलते हैं, ही अक्यूज्ड हर मोर प्लेनली ऑफ बीइंग अनफेथफुल, वो सीधे कहता है कि तुम बिल्कुल अनफेथफुल हो अपनी पत्नी को। डेस्डेमोना को ओथेलो कहता है तुम बिल्कुल अनफेथफुल हो, मतलब तुमको अब विश्वास करने लायक नहीं है। एंड ऑफ लविंग अनदर मैन, और तुम दूसरे मर्द को प्यार करती हो, मतलब मुझे छोड़ के तुम किसी और से प्यार करती हो। ओथेलो वेप्ड एंड टोल्ड हर दैट ही कुड हैव borne all sorts of evils, वो कहता है कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर लेता। विथ फॉर्च्यून पोवर्टी, मैं आज फिर से गरीब अगर हो जाए तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता। डिजीज, रोग मैं बर्दाश्त कर लेता। डिस्ग्रेस, अपमान भी मैं सह लेता। बट हर इनफिडिलिटी हैड ब्रोकन हिज हार्ट, लेकिन उसका विश्वासघात, किसका? डेस्डेमोना का, जो कि ये सोच रखा है नहीं, मगर ये सोच के रखा है कि तुमने जो विश्वासघात किया मेरे से, ये इससे मेरा दिल जो है ना टूट गया। ही कॉल्ड हर ए वीड, वह कहता है तुम एक वीड की तरह हो, मतलब वो एक माने जंगली घास की तरह, समझो तो एक तरह का घास। दैट लुक्ड सो फेयर, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता तो है। स्मेल्ड सो स्वीट, जिसका खुशबू भी बहुत ही स्वीट आता है। दैट द सेंस एक्ड इट, लेकिन जब उसको सेंस में मतलब फील करो तो बड़ा चुभता है। He wished she had never been born, वह कहता है काश तुम कभी जन्म ही नहीं ली होती। When Othello left her, जब ओथेलो वहां से चला जाता है ये सब बात बोल करके, Desdemona was stupefied with wonder at her husband's untrue suspicion of her। अब डेस्डेमोना जो है ना इस तरीके से बिल्कुल माने असत्य बात जो इसके ऊपर लगा, माने असत्य जो झूठा आरोप जो उसके हस्बैंड ने लगा दिया उसके ऊपर, उससे वो पूरी तरीके से माने आश्चर्यचकित हो गई। विद ए वेट लाइक स्लीप केम ओवर हर, ऐसा लग रहा था जैसे अब उसको नींद आएगा, इस तरीके का उसका हालत था। सी ओनली डिजायर्ड दैट हर अटेंडेंट टू मेक हर बेड, वह अपने अटेंडेंट को कहती है कि ठीक है तुम एक काम करो, मेरा अपना बेड लगा दो, मेरे सोने का तैयारी करो।
एंड टू ले हर वेडिंग सूट सीट्स अपॉन इट, और वो कहती है कि मेरा जो शादी वाला शीट था उसके ऊपर रख दो। शी सेड दैट व्हेन पीपल टीच देयर बेबीज दे डू इट बाय जेंटल मीन्स। वो कहती है कि जब लोग जो है ना अपने बच्चों को जब बोलते हैं तो बड़े प्यार से बात करते हैं। एंड ईजी टास्क एंड ओथेलो माइट हैव चाइडेड हर सो। वो कहते हैं, क्या सोचती है, ओथेलो मुझे डांट भी सकता था, फॉर इन गुड फेथ सी वॉज बट ए चाइल्ड व्हेन सी वॉज चिल्ड्रेन। मैंने वो कहती है कि मैंने बस एक बच्चे ही की तरह तो हम भी थे, मुझे वो डांट भी तो सकता था। डेस्डेमोना सून फेल अस्लीप। डेस्डेमोना तुरंत सो गई। ओथेलो एंटर्ड द रूम फुल ऑफ डार्क पर्पस। अब ओथेलो जो है कमरे के अंदर आता है पूरे गलत मकसद से, डार्क पर्पस यानी कि इविल पर्पस से आता है, विच ही हैड मेडिटेटेड ऑफ पुटिंग हर लेडी टू डेथ। वो पूरी तरह से माने सोच लेता है अपनी लेडी को डेथ करने यानी कि माने मार देने के लिए। When he saw her asleep, he thought he would not shed her blood. जब उसने देखा सोते हुए अपनी पत्नी को तो वो सोचता है कि नहीं, खून नहीं बहाएंगे। But he was resolved that should die, else she would live to betray more as she had done him. लेकिन वो सोचता है कि जिस तरीके से इसने मुझे धोखा दिया है मैं भी उसी तरीके से उसको तड़पा करके मार दूंगा। Then he kissed her for the last time. फिर वो आखिरी बार के लिए उसको किस किया। एंड ही वेप्ट और वह रोने लगा। बट ही सेड दे वेयर क्रूएल टीयर्स। उसके जो आंसू गिर रहे थे वो कहता है कि ये मेरे क्रूएल टीयर्स हैं, मेरे माने बहुत ही क्रूएल वाला मतलब निर्दयी वाला है ना, निर्मम, जिसमें कोई ममता नहीं है, वो आंसू है मेरे। डेस्डेमोना वॉज अवेकेंड विथ हिज किसेस। जैसे ही वो किस किया ना तो डेस्डेमोना उसके किस से जाग गई। She looked upon Othello. वह ओथेलो की तरफ देखने लगी। एंड सी सॉ हिम ग्नीव हिज लिप्स। वह देखती है कि वो अपने होठों को ऐसे करके, मतलब नहीं होता है मतलब मारने जा रहा है जो वैसा, रोल हिज आईज, और अपनी आंखों को ऐसे गोल घुमा रहा था। सी न्यू ही वॉज ऑलवेज फैटल व्हेन ही लुक्ड सो। वो जानती थी इस तरह के लुक में ओथेलो बहुत ही मने बहुत ही निर्दयी यानी कि मार डालने वाला एक्शन करता है। He told her to prepare for death. वो कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ, कहता है वो। And to say her prayers for he would not kill her soul. वो कहता भी है कि तुम प्रेयर कर लो, जो भी प्रार्थना करना है कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे आत्मा को नहीं मार रहा हूं, मैं तुम्हारे शरीर को खत्म कर रहा हूं। डेस्डेमोना begged for mercy. डेस्डेमोना लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट करती है, दया का भीख मांगती है। एंड टू नो हर फॉल्ट, और वो जानना चाहती है अपनी गलती को। देन ही नेम्ड कैशियो, तब वो बताता है कैशियो का नाम लेकर के। एंड द हैंडकरचीफ विच ही हैड सेड, जो और वो उस रुमाल के बारे में भी बोलता है जो उसने कहा था, सी हैड गिवन हिम। वो कहता है कि तुमने मेरे रुमाल को उसको दिया था। एंड एज द गिल्टलेस लेडी वॉज प्रोसीडिंग टू क्लियर हरसेल्फ, जैसे ही वो लेडी समझाने जा रही है, कुछ बताने जा रही है, तब तक ही सडनली वुड हियर नो मोर। वह कुछ नहीं सुनता, बट कवरिंग हर अप इन द बेड क्लोथ, पूरे जो कपड़ा वहां रहता है उसका बेड पर, जो बेडशीट रहता है उसको पूरी तरह से कवर करके, एंड स्टिफ्ड हर टिल सी डाइड, उसको दबा देता है जब तक कि वो मर न जाए, तब तक वो उसको दबा के रखता है, मतलब वो मर जाती है। एट द सेम टाइम कैशियो केम इन, ठीक इसी समय कैशियो अंदर आता है, वुंडेड, घायल और ब्लीडिंग, और पूरा खून बहता हुआ। एक्चुअली इयागो हैड सेट वन ऑफ हिज मेन टू असैसिनेट हिम। एक्चुअली इयागो जो था ना, दरअसल इयागो तो सबको मारना चाह रहा था ना, मतलब ओथेलो को भी मारेगा। क्यों? क्योंकि उसने कैशियो को क्या कर दिया था, लेफ्टिनेंट बना दिया था, और कैशियो को वो इस्तेमाल किया था मारने के लिए, दोनों को, ओथेलो और इसको मारने के, मतलब और डेस्डेमोना भी मर जाए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था इयागो को। इसलिए उसने क्या किया था, एक आदमी सेट कर दिया था कैशियो को मारने के लिए, जो उसके ऊपर अटैक तो किया, बट द फेलो वॉज अनेबल टू किल कैशियो, लेकिन वो आदमी कैशियो को मार नहीं सका। ही वॉज किल्ड बाई इयागो टू प्रिवेंट डिस्कवरी, और बाद में उस आदमी को, इयागो जिस आदमी को सेट करता है मारने के लिए, उसी आदमी को इयागो खुद ही मार देता है। इन हिज पॉकेट्स वेयर फाउंड सर्टेन लेटर्स विच एक्सपोज द गिल्ट ऑफ इयागो। उसके पॉकेट से एक लेटर मिलता है, वो मरे हुए व्यक्ति के पॉकेट से एक लेटर मिलता है जो पूरा इयागो के षड्यंत्र के बारे में बताता है।
and confirmed the innocence of Cassio, whom now came to Othello to beg apology. और इसी लेटर से कंफर्म होता है कि कैशियो जो है ना पूरी तरह से निर्दोष है, वो क्षमा मांगता है ओथेलो, and also to ask him the reason why Iago had been employed to murder him. और उसने ये भी बताया, वो कैशियो जो है बताता है कि क्यों इयागो उसको मारना चाहता था, क्योंकि उसने उसको लेफ्टिनेंट बना दिया था. द डिस्कवरी वॉज लाइक थंडरस्ट्रोक टू ओथेलो, हु नाउ फेल्ट ही वॉज नो बेटर देन ए मर्डरर. अब ये सुन करके ओथेलो को पूरी तरह से लगा, माने पूरी तरह से वो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे मैंने पत्नी को मार दिया, मतलब भ्रम में आकर के मैंने अपनी पत्नी को मार दिया और कैशियो को मैं दोषी समझ लिया. एंड दैट हिज लेडी वॉज इनोसेंट एंड फेथफुल. और उसकी पत्नी जो है पूरी तरह से इनोसेंट, मासूम थी और फेथफुल थी, विश्वसनीय थी. एक्सट्रीम एंग्विश मेड लाइफ इनटॉलरेबल. अब इतना ज्यादा वो गुस्से में था कि वो अपने जीवन को असहनीय महसूस कर रहा था. एंड किल्ड हिमसेल्फ फॉलिंग अपॉन हिज स्वॉर्ड. और उसने अपने तलवार पर अपने आप को मतलब फेंक दिया, मतलब गिर गया. एंड थ्रोइंग हिमसेल्फ अपॉन द लाइफलेस बॉडी ऑफ हिज डियर वाइफ. और अपने बॉडी को, मतलब तलवार तो उसके अंदर में चला गया, वो भी मर रहा है, अपने पूरे बॉडी को अपनी पत्नी के ऊपर उसने ऐसे करके लिटा दिया. मतलब वो दोनों के दोनों वहां पर मरे पड़े थे. इधर लोगों को जब पता चला इयागो के बारे में, लोग जो है ना इयागो को बहुत बुरी तरह से मारे. These rash acts raised a much passion of horror and amazement among the bystanders. जितने लोग थे सबको जब ये सब के बारे में पता चला, ओथेलो had burned a fair reputation. ओथेलो जो है ना एक अच्छा खासा इज्जत कमाया था. एंड until he was wrought upon by the arts of a villain. जब तक कि वो विलन का काम नहीं किया, विलन मतलब पत्नी को मारने का काम जब तक नहीं किया था, he was indeed a loving and doting husband. वो बहुत ही प्यारा और डॉटिंग हस्बैंड था. He had loved Desdemona not wisely but too well. वो केवल माने डेस्टिमोना को माने बहुत अच्छी तरीके से प्यार करता था. When he was dead, all his former merits and valiant acts were remembered. जब वो मरा तो सारा पहले का लोग जो है ना याद कर रहे थे उसके बहादुरी के बारे में, उसके क्वालिटीज के बारे में. इयागो was executed with strict torture. पूरे टॉर्चर के साथ इयागो को मार डाला गया. And the state of Venice lamented for the demise of their renowned general Othello. और पूरा वेनिस के लोग अपने जनरल ओथेलो को लेकर के बहुत पछतावा महसूस कर रहे थे, सारे के सारे अफसोस कर रहे थे. इस तरीके से ओथेलो की कहानी समाप्त होती है.